Welcome to Computer Solutions. Today we are going to do the exercises of Chapter 8, Class 8 from Cyber Tools book. In this video, we will see the exercises of Chapter 8. So, our chapter name is Using List and Tables in HTML5. In this chapter, we have already done introduction of list, that what is list, and what are the types of the list like unordered and ordered list, what are list properties, nested list क्या होती हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है, टेबल क्या होता है एंड टेबल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. सो अभी हम एक्सरसाइज देखेंगे. सो फर्स्ट हियर यू कैन सी a dash is the most efficient way of presenting information in a precise manner. तो किसी भी मैटर को या कोई आपका इंफॉर्मेशंस है उन्हें आपको जब आप उन्हें एक प्रॉपर लिस्ट में लिखते हैं तो वो बहुत ही एक प्रिसाइज मैनर होता है. तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ अ लिस्ट. सो सेकेंड पॉइंट इज एन dash list indents each item in the list and adds bullets against each of them. क्या होता है कि we have two types of list. जो बेसिक होती है हमारी वो दो टाइप की लिस्ट होती है. एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट. जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं उन्हें हम नंबर के अकॉर्डिंग या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, या अगर हम हिंदी में लिख रहे होते हैं तो हम काखा गाघा करके लिखते हैं. तो वो हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं, उनका एक सीक्वेंस होता है. और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं उनको हम किसी लाइक अल्फ़ाबेट या किसी नंबर से डिनोट करके नहीं लिखते हैं. उन लिस्ट के पहले हम कोई सिंबल का यूज़ कर देते हैं या स्मॉल पिक्चर्स होती हैं उनको हम प्लेस करते हैं. तो वो हमारी क्या होती हैं, वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं और उनका कोई सीक्वेंस नहीं होता है. ओके, नाउ वी विल सी पॉइंट नंबर 3. सो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो क्या है, बुलेट अगेंस्ट ईच ऑफ देम. तो बुलेट्स क्या होती हैं, द स्मॉल पिक्चर्स. ओके, और जो साइन होते हैं उन्हें हम बुलेट्स बोलते हैं. इसी वजह से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को बुलेटेड लिस्ट भी बोलते हैं और ऑर्डर्ड लिस्ट को नंबर्ड लिस्ट बोलते हैं. ओके, सो अब हम पॉइंट नंबर 3 देखेंगे. द डैश property is used to specify the distance between the borders of the adjacent cell in a table. अब ये adjacent cell क्या होती हैं, suppose this is a table. ओके, दिस इज़ अ टेबल. अब जो ये वाली है इसके जस्ट बगल में ये वाली सेल है. तो द सेल दैट शेयर देयर बॉर्डर्स, जो अपना बॉर्डर दूसरी सेल से शेयर करती हैं, तो वो जस्ट बगल वाली जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, एडजेसेंट सेल कहलाती है. ओके, तो उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, बॉर्डर स्पेसिंग का यूज़ करते हैं. अगर हमें वहाँ पे थोड़ा सा बगल वाले बॉर्डर से आपको स्पेस करना है. ओके, now point number 4, the dash attribute OL tag puts the list in descending order. तो अगर आप वैसे मोस्टली हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई लिस्ट बनाते हैं तो हम उसे ऑर्डर्ड में लिखते हैं, तो 1 2 3 होता है. लेकिन अगर हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, लाइक पहले 10 9 8 7 6, तो इसे हम रिवर्स भी बोलते हैं. तो अगर हमें कोई भी ऑर्डर लिस्ट बनानी है और जो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, रिवर्स्ड का यूज़ करते हैं. नाउ पॉइंट नंबर 5, अ डैश लिस्ट इज यूज टू प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ डेफिनेशन फॉर टर्म्स. अब सपोज मैं आपको 2 पॉइंट्स देती हूँ कि व्हाट इज़ लैन एंड व्हाट इज़ मैन. तो हमारी 2 लिस्ट बनी, एक लैन की और एक मैन की. अब उनको आपको डिस्क्राइब भी करना है, उनकी डेफिनेशन बतानी है, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है. तो इस तरीके की जो लिस्ट जिसमें हमारे कुछ टर्म्स दे दिए जाते हैं और फिर हम उन्हें एक्सप्लेन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट. ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज. सो our next exercise is stay true or false. तो point number 1 हम सबसे पहले देखेंगे. An ordered list automatically start with the number 0. तो ये false है आपका, क्योंकि कोई भी numbered list 0 से start नहीं होती है, वो हमेशा 1 से start होती है. Point number 2, the list style type property specify the type of list item marker that will be used as a bullet. तो आपका जो लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी होती है उसका हम यूज़ करते हैं बुलेटेड लिस्ट को बनाने के लिए. ओके, नाउ वी विल सी पॉइंट नंबर 3, द TR टैग मस्ट ऑलवेज बी प्रेजेंट इनसाइड द रो टैग.
तो यहाँ कह रहा है कि अगर हम TR टैग लगाते हैं, दैट इज़ अ टेबल रो टैग, तो वो हम लगाते हैं TD टैग जो कि है टेबल डेटा टैग, तो उसके अंदर लगाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। पहले आप क्या करेंगे, आप टेबल रो बनाएंगे, तभी तो आपका एक बॉक्स फॉर्म होगा, और फिर उसके अंदर आप टेबल डेटा लिखते हैं। दैट्स मीन कि पहले हम TR टैग लगाते हैं, उसके बाद हम उसके अंदर TD टैग लगाते हैं, ना कि TD के अंदर हम TR टैग लगाते हैं। तो दैट इज़ वाई दिस वन इज़ ऑल्सो फॉल्स। जो स्टेटमेंट लिखा है वो आपका गलत लिखा है। द टैग DT इज यूज टू डिफाइन द टर्म्स और नेम्स। तो येस, दिस इज ट्रू। आपका एक होता है DD टैग और एक होता है DT। तो ये आपका क्या करता है, ये डिफाइन करता है टर्म्स को और नेम्स को। तो ये आपका पॉइंट नंबर 4 जो है वो भी ट्रू है। नाउ पॉइंट नंबर 5, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एम्प्टी सेल प्रॉपर्टी इज हाइड। तो दिस इज फॉल्स, ये आपका फॉल्स है। अब देखिए, कोई भी अगर आप सेल बनाते हैं तो वो डिस्प्ले होती रहती है। अगर वो आपकी सेल ब्लैंक रह गई तो हम क्या करते हैं, हम उस पर प्रॉपर्टी लगाएंगे कि वो हाइड हो जाए, बट डिफ़ॉल्ट वो क्या रहेगी, वो डिस्प्ले रहेगी, वो आपको दिखती रहेगी। तो डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो शो होती है, ना कि हाइड। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स। नाउ वी विल डू द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. Manas has created a table and he wants that the table order should be collapsed into a single border. Which property should he use? अब मानस है, उसे एक टेबल क्रिएट करनी है जिसका बॉर्डर वो चाहता है कि वो कोलैप्स्ड हो, ओके, एक सिंगल बॉर्डर में। तो हम वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेगा, तो बॉर्डर कोलैप्स आपका जो सिंटैक्स होता है वो होता है, और वैल्यू की जगह हम लिखते हैं कि हमें किस टाइप का बॉर्डर चाहिए। नाउ मायरा वॉन्ट्स टू यूज़ an image as the list item marker for her list. अब जो उसने लिस्ट बनाई है उसमें वो इमेजेस ऐड करना चाहती है। दैट्स मीन ही इज गोइंग टू प्रिपेयर अ अनऑर्डर्ड लिस्ट या बुलेटेड लिस्ट। तो उससे किस प्रॉपर्टी का यूज़ करना चाहिए इमेजेस ऐड करने के लिए बिफोर द लिस्ट? तो लिस्ट स्टाइल वैल्यू में क्या लिखेंगे, इमेजेस। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 1 वी विल सी अनऑर्डर्ड लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज। तो अभी मैंने आपको बताया कि अनऑर्डर्ड लिस्ट आपकी क्या होती है, बुलेटेड लिस्ट भी कहलाती है। ओके, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज बुलेटेड लिस्ट। ओके, नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 2। बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट विथ। तो डिफ़ॉल्ट अभी मैंने आपको ट्रू फॉल्स में बताया था, वहाँ पे पहला ही पॉइंट आपका दिया हुआ था कि 0 से स्टार्ट होती है, तो वो हमारा फॉल्स हो गया था, और मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। नाउ विथ डैश प्रॉपर्टी यू कैन स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ द लिस्ट आइटम मार्कर। तो लिस्ट आइटम पोजिशन अगर हमें सेट करना है तो हम लिस्ट स्टाइल पोजिशन करेंगे। ओके, now we will see the next point number 4. In description list the dash tag helps in describing the each term or name. तो यहाँ पे देखिए definition अगर है तो dt होता है, बट describe कर रहा है तो कौन सा टैग लगाएंगे, dd। और मैंने अभी आपको बताया कि दो आपके होते हैं, एक होता है dt टैग और एक होता है dd टैग डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए। तो ये आपको डिस्क्राइब कर रहा है तो हमने यहाँ पे dd टैग लगाया। अगर यहीं पे आपको कर देता कि डिफाइन द टर्म और नेम, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, dt टैग लगाते हैं। नाउ वी विल सी पॉइंट नंबर 5। द डैश प्रॉपर्टी हेल्प्स इन स्पेसिफाइंग द प्लेसमेंट ऑफ अ टेबल कैप्शन। क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 5 कह रहा है कि ये जो आपका यूज़ होता है ये आपके प्लेसमेंट, टेबल का जो कैप्शन होता है, दैट्स मीन टेबल जो आप बना रहे हैं उसका टॉपिक क्या है, उसकी हेडिंग क्या है, उसे हम कैप्शन कहते हैं। तो वो आप कहाँ पे प्लेस करेंगे। सपोज आप एक टेबल बनाते हैं तो कभी कैप्शन कोई यहाँ लिखता है, कुछ लोग नीचे लिख देते हैं, कुछ लोग साइड में लिखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैप्शन साइड का यूज़ करते हैं। फिर वहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं लाइक अप, डाउन, लेफ्ट और राइट, जहाँ पर भी आपको मैंशन करना है। सो आई होप कि ये एक्सरसाइजेज आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट समझ में आता है या किसी में भी कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी टॉपिक का अगर आपको आंसर चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी अपडेट करूँगी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।